Hello everyone, welcome to our class. Today we will see the second part of our Indian Partnership Act, that is 1932. And in this part we are going to study the types of partner, that what are the different types of partners. But before looking the types of partner, let's revise the definition of a partners and partnership firm. So what do you mean by partnership? Partnership is nothing but a relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business, of a common business intention carry out by all of them or any one of them acting for all. मतलब क्या है इस चीज का कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई एक कॉमन बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को पार्टनरशिप बोला जाता है. When two or more person come together to start a common business, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक ही बिजनेस करेंगे तो उसे क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप बोला जाता है. यदि आप अकेले कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसे पार्टनरशिप बोला नहीं जा सकता, उसे सोल ट्रेडिंग बोला जाएगा. If the business which is carried out by a single person, it is treated as a sole trading. But if your business is carried out by more than two person, then it can be treated as a partnership. पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट भी आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे. तो ऐसे केस में उसे पार्टनरशिप बोला जाता है. कलेक्टिवली उसको क्या नाम दिया जाएगा? पार्टनरशिप फर्म. और पार्टनर्स को, जो उसमें मेंबर्स है, उन लोगों को क्या नाम दिया जाएगा? पार्टनर्स. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पार्टनर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है. तो ये अलग अलग टाइप्स है पार्टनर के, जिसमें से एक्टिव पार्टनर है, डोमिनेंट पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, सीक्रेट पार्टनर है, पार्टनर इन प्रॉफिट, सब पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर एंड क्वाजी पार्टनर. हम ये सारे एक एक टाइप एक एक करके स्टडी करेंगे. सो लेट्स सी अवर फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर, the active partner. An active partner is one who take active participation in the day to day working of a business activity. यानी वो पार्टनर, अगर चार पार्टनर है तो चारों में से वो पार्टनर जो बिजनेस में काम कर रहा है उसे क्या बोला जाएगा? एक्टिव पार्टनर. He can act in any capacity. It can be as a manager, it can be organizer, it can be advisor, and it can be a controller of the affairs of the business firm. Means एक ऐसा इंसान जो आपकी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है. फिर वो चाहे तो मैनेजर की पोस्ट पे काम कर ले, अगर उसका सेल्स क्वालिटी अच्छी हो तो वो सेल्स के डिपार्टमेंट में काम करेगा, उसका फाइनेंस अच्छा हो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करेगा. तो एक एक्टिव पार्टनर वो है जो आपकी पार्टनरशिप फर्म में किसी तरीके से कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द, यानी ऐसा बोलिए कि उसके हाथ में मैनेजमेंट रहता है, इज अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. एन एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल, शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एंड हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. एक एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, वो फर्म में कैपिटल भी लेकर आएगा, वो फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयर और लॉस भी शेयर करेगा और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? इफ द बिजनेस प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू क्लियर योर डेब्ट, then your पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज फॉर दैट. यानी अगर आपके बिजनेस से आपके लोन्स क्लियर नहीं होते हैं तो आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी वो लोन रिकवर करके देना पड़ेगा. एक्टिव पार्टनर का ही दूसरा नाम है वर्किंग पार्टनर और उसी को ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोला जाता है. दिस पार्टनर में गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर हिज सर्विस रेंडर टू देयर फर्म इन द फॉर्म ऑफ शेयर. अब जाहिर सी बात है बाकी के पार्टनर काम नहीं करते हैं लेकिन एक्टिव पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो काम कर रहा है तो उसको उसके प्रॉफिट के अलावा उसको हॉनोरेरियम या सैलरी ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा में पे किया जा सकता है. कंपलसरी नहीं है कि हर एक्टिव पार्टनर को एक्स्ट्रा में कुछ तो भी मिलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है. सो नेक्स्ट पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर. व्हाट डू यू मीन बाय डॉर्मेंट पार्टनर? डॉर्मेंट पार्टनर इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द एक्टिव पार्टनर. चार पार्टनर है जिसमें से दो पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये दोनों पार्टनर कौन माने जाएंगे? एक्टिव पार्टनर माने जाएंगे. और बचे हुए दो पार्टनर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ऐसे केस में उन्हें क्या बोला जाता है? स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है. अ डॉर्मेंट पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल, शेयर द प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस ऑफ द बिजनेस. वो फीचर सेम है, एक्टिव पार्टनर भी कैपिटल लेकर आएगा, डॉर्मेंट पार्टनर भी कैपिटल लेकर आएगा. एक्टिव पार्टनर को भी प्रॉफिट और लॉस शेयर करना पड़ेगा, डॉर्मेंट पार्टनर को भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना पड़ेगा. सिर्फ फर्क किस चीज का है? फिर डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द वर्किंग ऑफ अ कंसर्न. वो सिर्फ बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में काम
नहीं करता है। अ पर्सन में हैव मनी टू इन्वेस्ट बट नॉट एबल टू गिव डिवोटेड टाइम फॉर अ बिजनेस। एक ऐसा इंसान जिसके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तो है लेकिन उस बिजनेस में काम करने के लिए टाइम नहीं है, तो ऐसा इंसान उस पार्टनरशिप फर्म में डोरमेंट पार्टनर बन सकता है। जिसके आपने फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप लगाई, मेरी बहुत इच्छा है उसमें पार्टनर बनने की, लेकिन अब मैं पढ़ाना छोड़कर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए एक्टिवली काम तो नहीं कर सकता ना। तो ऐसे केस में मैं कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर दूंगा लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि मैं डे टू डे एक्टिविटी का कोई भी काम करूंगा नहीं। तो ऐसे केस में आप लोग एक्टिव पार्टनर रहोगे क्योंकि आप काम कर रहे हो, और मैं डोरमेंट पार्टनर रहूंगा क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूं। नो डाउट कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करूंगा, मेरी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेंगी। सेम एग्जैक्टली एक्टिव पार्टनर, सारे फीचर डोरमेंट और एक्टिव के सेम है सिवाय एक के। दोनों में क्या फर्क है? एक्टिव पार्टनर एक्टिवली काम करता है और डोरमेंट पार्टनर एक्टिवली काम नहीं करता है। डोरमेंट पार्टनर को ही स्लीपिंग पार्टनर भी बोला जाता है। द अनदर नेम ऑफ अ डोरमेंट पार्टनर इज स्लीपिंग पार्टनर। His liability of a business like other partner, he cannot bind the business. उसकी लाइबिलिटी बाकी के पार्टनर्स के जैसी अनलिमिटेड रहती है, सिर्फ वो बिजनेस में किसी तरीके का कोई भी काम नहीं कर सकता। तीसरा टाइप आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर इज वन हु ओनली लेंड हिज नेम टू दी फर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉमिनल पार्टनर का कि वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को क्या प्रोवाइड करता है? अपना नाम देता है। ही नाइदर कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल नॉर ही शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ना वो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, ना वो बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करता है। फिर वो पार्टनर क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल पार्टनर है, यानी वो बाकियों को ये चीज बताता है कि मैं उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं। तो ऐसे केस में उसे नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, हम अक्सर हमारे दोस्त के शॉप को ये चीज बता के इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि अपनी दुकान है, यहां से आपको जो चाहिए वो ले लेना। तो ऐसे केस में अगर सामने वाला आपकी दुकान अगर मानकर उसे खरीद रहा है तो ऐसे केस में आप नॉमिनल पार्टनर होंगे। नॉमिनल पार्टनर क्या करता है? नॉमिनल पार्टनर अलाउ द पार्टनर टू यूज देयर नेम, यानी अगर मैं अपना नाम यूज करने की परमिशन आपको देता हूं कि आप ठीक है आप मेरे नाम से बिजनेस करो, आप लोगों को ऐसा बताओ कि मैं आपका पार्टनर हूं, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इन सिंपल वर्ड, आप लोग मेरी गुडविल यूज कर रहे हो, आप लोग मेरी रेपुटेशन यूज कर रहे हो, तो ऐसे केस में मैं आपके फर्म के लिए नॉमिनल पार्टनर रहूंगा। देखिए यहां लिखा है अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु लेंड हिज नेम टू द फर्म, ही नाइदर कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल नॉर शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, thus due to the presence in the firm the business may get more credit in the market। क्या बोला है कि उस इंसान के बिजनेस में रहने के बिजनेस को और ज्यादा क्रेडिट मिलेगा, मार्केट में और ज्यादा रेपुटेशन मिलेगी। बोलते हैं ना सर आपका रहना ही काफी है, तो उस इंसान की गुडविल का आपको कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो ऐसे केस में उसे नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है। उसके नाम के कारण हमारा सेल्स इंक्रीज होता है। नॉमिनल पार्टनर इज लायबल टू दोज पार्टी who give credit to the firm on the assumption that the particular person is a partner in a partnership firm। यानी अगर उस नॉमिनल पार्टनर को ध्यान में रखते हुए कोई भी इंसान आपको पैसा देता है और आपने अगर वो पैसा डुबा दिया तो वो नॉमिनल पार्टनर की जिम्मेदारी रहेंगी उस लॉस को क्लियर करके देने की, क्योंकि उसके नाम के कारण वो बिजनेस हुआ था। तो इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट, सीक्रेट पार्टनर। नाम में ही मीनिंग है सीक्रेट पार्टनर, a partner who is not known to the third party, in turn treated as secret partner। His membership in the firm is kept secret from the outsider। एक ऐसा पार्टनर जो हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर तो है, लेकिन पार्टनर में जो 4 पार्टनर है उनको छोड़कर बाहर वालों को किसको भी ये चीज नहीं पता है कि वो इंसान हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। तो ऐसे केस में उस इंसान को सीक्रेट पार्टनर बोला जाएगा। सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल, अगर वो सीक्रेट पार्टनर है फिर भी उसे कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में उसका शेयर रहेगा। अज्यूमिंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी कैसी रहेंगी? अनलिमिटेड रहेगा। फिर फीचर क्या है? देखो सारे फीचर सेम चल रहे हैं, सिर्फ एक फीचर बदल रहा है। एक्टिव पार्टनर जो काम करता है, जो काम नहीं करता वो डोरमेंट पार्टनर, जो नाम देता है, कैपिटल भी नहीं देगा, प्रॉफिट भी शेयर नहीं करेगा, जो सिर्फ अपना नाम यूज करने की परमिशन देता है, नॉमिनल पार्टनर। और सीक्रेट पार्टनर यानी अननोन टू द थर्ड पार्टी, जिसकी मैंने अगर आपको बोला कि आप मेरे पार्टनर बनो, बोले नहीं नहीं हम नहीं बनने वाले या हमें परमिशन नहीं है, तो ऐसे केस में ऐसा इंसान किसी तो भी कारण से
सीक्रेट पार्टनर बन सकता है। सीक्रेट पार्टनर हमें तो पता रहेगा कि वो पार्टनर है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन कॉमन पब्लिक को पता नहीं रहेगा कि वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है करके। माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर का मीनिंग उसके नाम में ही लिखा है। माइनर का मतलब क्या होता है? जिसकी एज 18 से कम की है, जिसने अभी तक के 18 की एज अटेन नहीं किया है, उसे माइनर पार्टनर बोला जाता है। माइनर पार्टनर इज अ पार्टनर हु इज बिलो द एज ऑफ 18। यदि कोई ऐसा पार्टनर जो 18 से कम की एज का है, उसको अगर आप पार्टनर बनाते हो तो ऐसे केस में उसे माइनर पार्टनर बोला जाएगा। हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि एक माइनर किसी भी तरीके से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यदि एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वाइड रहता है। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ माइनर कांट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यदि सारे पार्टनर उसके लिए एग्जिस्टिंग में परमिट करते हैं, सारे के सारे पार्टनर, तो उसको एडमिट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, if each and every partner give the permission for the admission of that minor as a partner, then only you can allow that partner। देखिए यहाँ लिखा है, however minor may be admitted for the benefit of an existing partner with the consent of all other partner। बिना किसी पार्टनर की सहमति के आप उसे एडमिट नहीं कर सकते। अगर आपका एक भी पार्टनर परमिशन नहीं देगा तो आप माइनर को पार्टनर बना नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर अलाउ कर रहे हैं तो आप माइनर को पार्टनर बना सकते हो। टिल द एज ऑफ 18 माइनर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेंगी और आफ्टर द एज ऑफ 18 माइनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अगर उसकी एज 18 की होने के बाद यदि वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ना चाहता है तो ऐसे केस में उसे 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक नोटिस देना जरूरी है फॉर द विड्रॉल ऑफ दैट कैपिटल। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, नाम में ही मीनिंग लिखा है। मतलब पार्टनर एग्री टू शेयर ओनली प्रॉफिट। जब पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर की बात करता है एंड नॉट लायबल फॉर एनी लॉसेस, तो ऐसे केस में उसे पार्टनर इन प्रॉफिट बोला जाता है। He is known as a partner in profit only. Such partners share capital of the firm and may not take active participation in the business। एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार है, लॉस हुआ तो भैया मैं एक भी पैसा पे करने वाला नहीं हूं, ऐसे केस में उसे पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बोला जाता है। और ऐसे पार्टनर को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बोला नहीं जा सकता है। ऐसा पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिजनेस में। सब पार्टनर, when a partner agreed to share their own profit derived from a firm with a third person is known as a sub partner। पार्टनर का पार्टनर मतलब क्या होता है कि मैं एक पार्टनर हूं और मेरा कोई पार्टनर है, तो उस इंसान को, उस थर्ड पार्टी को क्या बोला जाएगा? उस थर्ड इंसान को उसे सब पार्टनर बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे ये चीज बोला कि सर हमें एक इंसान को पार्टनर बनाना है। कितने को? किसी एक को पार्टनर बनाना है और उस एक से हम 1,00,000 रुपए का कैपिटल लेंगे। 1,00,000 रुपए के कैपिटल के साथ आप किसी एक को पार्टनर बनाओगे। मैंने बोला भैया मेरे पास 50,000 है और ये एक इंसान है, इसके पास भी 50,000 है, हम दोनों से 50-50 ले लो, हम दोनों को पार्टनर बना लो। आपने मना कर दिया, तो ऐसे केस में हो सकता है कि मैं उससे भी 50 ले लूं, अपने 50 मिलाकर आपको 1,00,000 रुपए दे दूं तो मैं पार्टनर बनूंगा। लेकिन आपसे जो प्रॉफिट लूंगा उससे मुझे उसको भी शेयर देना पड़ेगा क्योंकि 50,000 मैंने उससे भी लिए। तो पार्टनर का जो पार्टनर रहता है उसे सब पार्टनर बोला जाता है। और सब पार्टनर कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द ओरिजिनल फर्म। सब पार्टनर अपने आप को पार्टनर बता नहीं सकता क्योंकि वो मेरा पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, पार्टनर विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी तक के हमने पढ़ा है कि सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। यदि किसी पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है तो उसे लिमिटेड पार्टनरशिप, दिस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप। The liability of a partner is limited to the extent of the capital contributed by him. He is a special partner and generally does not take active part in the working of the firm। एक ऐसा बिजनेस पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है, यानी अगर आपको लॉस होता है तो लॉस की भरपाई के लिए उस इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी को आप लोग यूटिलाइज कर नहीं सकते। तो ऐसे केस में उसे लिमिटेड पार्टनर बोला जाता है। और लास्ट पार्टनर आता है क्वाजी पार्टनर। क्वाजी पार्टनर यानी क्या होता है? देखिए,
A quasi partner is a partner in a partnership firm who retired from a firm. एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनर था, अब पार्टनरशिप फर्म से रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन उसने अपना कैपिटल बिजनेस में ही रहने दिया, ये बोलकर कि मेरा कैपिटल बिजनेस में ही रहने दो और इस कैपिटल का जो भी प्रॉफिट शेयर रहेगा वो मुझे दे दिया करो सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसे केस में उसे क्वाजी पार्टनर बोला जाता है, जो रिटायर्ड पार्टनर है लेकिन उसका कैपिटल वो लेकर नहीं गया। क्वाजी पार्टनर डज नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता बट शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लेकिन उसका कैपिटल बिजनेस में रहने के कारण वो प्रॉफिट शेयर जरूर करता है। तो ये आपके पूरे के पूरे एक्टिव टाइप्स है पार्टनर्स के। अगर आपको इसमें से कोई भी टाइप नहीं समझता हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे रिवाइज करवा के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।